हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुदेश कुमार आपका यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स फ्रेंड में स्वागत करता हूं। मैं आपको कक्षा 12 का गणित डॉक्टर हर्षरूप शर्मा पढ़ा रहा हूं और इसके पहले आपकी एक्सरसाइज 7A 7B क्लियर हो गई हैं और आपका एक्सरसाइज चल रही है 7C। 7C में आपके क्वेश्चन 8 तक क्लियर हो गए हैं। उसमें मैंने एक पार्ट सॉल्व किया था। इसके BCD 8 क्वेश्चन के क्वेश्चन 8वां के BCD 3 पार्ट्स रह गए थे। तो आई होप आपने उन सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया होगा। अगर जो भी पार्ट्स अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उससे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन है आपका ए पार्ट। इंटीग्रेशन 1/5x+4 का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5x+4 इज इक्वल t। ये मैंने आपको पहले से बताया है कि जो भी चीज़ हम मानते हैं, यहाँ पे लेट लिख लेंगे। लेट हम जो मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 5 जैसे का तैसा रहेगा और x का हो जाएगा dx इज इक्वल हो जाएगा dt। इसके बाद इंटीग्रेशन, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। dx इज इक्वल हो जाएगा dt/5। अब dx, जहाँ मुझे dx दिखाई दे रहा है वहाँ पे dt/5 लिख सकते हैं, तो 1/5 लिख देंगे बाहर। इसका हो जाएगा dt/, हमने 5x+4 या हमने t माना है तो मेरा जाएगा ये t²। 1/5 इंटीग्रेशन t⁻² इंटू dt। आपका नीचे t² दे रहा है, इनको मैं ऊपर ले गया तो मेरी पावर माइनस की हो गई है। आप जानते हैं कि पावर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो हमारे पावर होते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1/5। अब इंटीग्रेशन x⁻n, तो ये फॉर्मूला आपका लगातार यूज हो रहा है। हर एक एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आपका यूज हुआ है, तो इसमें भी यही लगा देंगे। इंटीग्रेशन x⁻n dx। x⁻n dx हमारा इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1+c। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। वैसे फॉर्मूला तो आपको सभी लर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको मैथ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप आप फॉर्मूला को आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं। t की पावर आपको हो जाएगा -2 + 1/-2 + का c। इसके बाद 1/5 इंटू, इसमें दे रहा है t। अब 1 में आपका 2 जाएगा, माइनस के 1 बचेगा अपॉन -1 प्लस का c। इसके बाद मेरा -1/5 इंटू, अब आपका t इनवर्स दे रहा है, इसे हम नीचे लेके आएंगे तो मेरा जाएगा 1/t प्लस का c। -1/5 इंटू 1/, आपने t के स्थान पे माना है 5x+4 + c। आंसर इस तरीके से आपका 9 का ए पार्ट है, ये क्लियर हो गया है। तो आई होप इसके शेष पार्ट आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/5 + 2 - 3x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसलिए वो कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन dx/, इसमें देखो 5 कॉमन ले रहे हैं तो मेरा ब्रैकेट बचेगा 1 + 2 - 3x का होल स्क्वायर अपॉन
5 ब्रैकेट बंद इज इक्वल 1/5 बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, अपना हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस, अब देखो मेरा यहाँ पर स्क्वायर नहीं दे रहा है, 5 का स्क्वायर नहीं दे रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस 3x अपॉन √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब इसमें लिख देंगे लेट 2 माइनस 3x अपॉन √5 इज इक्वल t। तो आपका हो जाएगा इसमें डिफ्रेंसिएशन -3x का हो जाएगा dx इज इक्वल √5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा √5 और t का हो जाएगा dt, तो जाएगा dx इज इक्वल -√5 अपॉन 3 इंटू dt। इसके बाद 1/5 जैसे का तैसा रहेगा, इंटीग्रेशन जहां मुझे dx दिखाई दे रहा है वहां पे लिख सकते हैं -5 अपॉन 3 इंटू dt। तो हम इसमें लिख देंगे -5 अपॉन √5 दे रहा है अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, आपने 2 माइनस 3x अपॉन √5 आपने t माना है तो जाएगा t स्क्वायर इंटू डी टी। ये मेरे डी टी कहाँ से आया है, ये मैंने dx की मैंने यहाँ से जाके वैल्यू रख दी है, तो इज इक्वल हो जाएगा माइनस, इनको बाहर निकाल लेंगे तो जाएगा √5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस √5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3। अब आपका ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x, तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स x, x के स्थान पर हो जाएगा t प्लस का c, तो आपको हो जाएगा ये माइनस √5 अपॉन 15 tan इनवर्स t के स्थान पे आपने माना है 2 माइनस 3x अपॉन √5 ब्रैकेट 1 प्लस c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 10th था वो क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसमें भी आपके 3 पार्ट दे रहा है बी सी और डी, तो वो सभी पार्ट ऐसे ही लगाएंगे जैसे कि मैंने ये सॉल्व किया है, कॉमन लेके लगाएंगे। और जब भी जो पार्ट आपको ना आया हो वो कमेंट में बता दें तो उसे सॉल्व करके और समझा करके वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 5 प्लस 3 प्लस a की पावर 2x प्लस के 3। देखो इस क्वेश्चन को हम इसमें अलग मान लेंगे, इससे हम अलग मान लेंगे, तो मेरा हो जाएगा इसमें 2x अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल t। तो ये हो जाएगा आपका 2 dx इज इक्वल 5 dt। देखो इसमें मेरा x का dx हो जाएगा अपॉन 5 आपका इधर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ये dx इज इक्वल 5/2 dt। इसके बाद मान लेते हैं दोबारा, इसे लेट लिख देंगे यहाँ पे, लेट दोबारा मान लेंगे लेट 2x प्लस के 3 इज इक्वल p। तो जाएगा 2x का हो जाएगा dx इज इक्वल dp, जाएगा dx इज इक्वल dp अपॉन 3। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इंटीग्रेशन का और dx कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन
cos 2x/5 प्लस 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन a की पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। इंटीग्रेशन cos 2x/5 प्लस की 3, या हमने यहाँ पे t माना है तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा t इंटू dx। आपने dx के स्थान पे आपका दे रहा है 5/2 dt, तो मेरा 5/2 यहाँ लिख देंगे बाहर, इस पर dt हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन a की पावर 2x प्लस 3 मुझे p दे रहा है, p हो जाएगा इंटू हो जाएगा मेरा ये dp हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 5/2 जैसे का तैसा रहेगा, और cos t का होता है sin t, तो उसे लिख देंगे sin t प्लस 1/3। इसका आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो जाएगा a की पावर p जैसे का तैसा रहेगा अपॉन log a बेस e प्लस c। इसके बाद 5/2 साइन, आपने t के स्थान पे आपने क्या माना है, t के स्थान पे मैंने माना है 2x/5 प्लस 3 प्लस 1/3, ये हमारे 3 लिखे हुए हैं 3। अब a की पावर p, आपने p के स्थान पे क्या माना है 2x प्लस 3 अपॉन हो जाएगा log a बेस e प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद इसमें भी पार्ट दे रहा है, इसमें पार्ट नहीं दे रहा है, इसके 11 क्वेश्चन ही के लिए है ओनली। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, और आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो वेरी फर्स्ट आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फॉर्मूला की प्रॉब्लम होने के कारण आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका टारगेट, आपका लक्ष्य सबसे पहले फॉर्मूला याद करने का है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।